ના 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 નાખવાની જરૂર નહીં, એક જણાઈ દો ખાલી એક પેલી બેટરી જલ્દી જો ને તો જતો રહે. ના 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 નાખવાની જરૂર નહીં, એક જણાઈ દો પેલી બેટરી જલ્દી જો ને તો જતો રહે. બતા કમ્પ્લીટ ઉપર બસ તમારે થોડું જોઈ લીધું એટલે નકર હાથમાં ના બસ બરાબર. એક બોટલ હાલતો તો અહીંયા જ પેક કરી દો એને. બોટલ લાવો કોઈ બોટલ હાલો. જગ્યા થોડી પોકો એને કંઈક ખાધેલું છે ને એટલે આવા તો નહીં નાખે, હવે પકડાઈ ગયું ને એટલે નાખશે. શું છે નાગ છે, નાગજ છે એમ? બચ્ચું છે કે બહુ મોટું? ના ના બચ્ચું જ છે. બચ્ચું છે એમ ને? પણ આ બચ્ચું છે ને એ વધારે ખરાબ. એવું મોટો નાગ હોય ને તો ચિંતા નહીં, નાનું હોય ને ખરાબ. એ ભાઈ હાલો કે મોટા ફટાફટ હા લાવો જલ્દી હળો. આ તો ના હવાની ફિરાકમાં છે. હા લાવો ગમે તે વધુ નહીં આવે, બેટરીની જરૂર નહીં, પકડો ચાલે ને રોક નથી એનું હો. બેટા અંદર જ હાલો. એ સોરામ જત્રા હે નકાથી લોક વાળો ફટાફટ. જોવા એની હોત તો હમણાં પાછું રહી જતું. દેખાઈ ગયું એટલે લાગે તો હોય બોય હાલતો એટલે હોય જેવું આવે પણ હોય સા હોય હાલો હોય. આ એક મિનિટ પકડજો, ડબ્બુ પકડી જાઓ. આવું છે તાર બાર પાછો તો વાગી બાગી જાય તો હલો તો હું હમણાં માહિતી હાલ દઉં છું આને. બાર આગળ જતો રહો. આગળ અહીંયા જ સારું હાલ્યા લાઈટ
શું નામ છે ઘરના માલિકનું? રફીકભાઈ ને અને સોસાયટી કઈ જાવ? दोस्तों रशीदाबाद सोसाइटी ये मोड़ा था और रफ़ीक भाई का जो एक घर था, तो हमें कॉल आया था कि ये कोई एक सांप है वो घुसा हुआ है, तो हम पकड़ने के लिए आए थे। लेकिन हमारे आने के टाइम पे ये सांप उतर के जो पीछे खेत है वहाँ चला गया था। लेकिन एक हॉल में हमें दिखाई दिया था, तो हॉल में थोड़ा पानी डाल के इसको हमने निकाला है। तो ये है बेबी कोबरा, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में नाग बोला जाता है और गुजराती में भी इसको नाग बोलते हैं, कई जगह पे फेणिया भी बोला जाता है। और ये है कोबरा सांप, जिसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर आता है। अगर ये काटता है तो इंसान की लाइफ आधे घंटे से 40 मिनट की हो जाती है। और नॉर्मल जो पॉइजन डालता है, वेनम डालता है, तो इंसान को 2 घंटे तक इंसान को कुछ नहीं होता, लेकिन 2 घंटे के बाद इंसान की हालत ख़राब हो जाती है और इंसान ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे भारत की एक प्रथा है कि ऐसा कोई सांप काट लेता है तो सीधा बुआ जती झाड़ फूक के चक्कर में लोग रहते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसको अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है और ये है कुछ इसने खाया हुआ है, तो ये भोजन की तलाश में घर तक पहुंचा था। तो ये सांप ऐसे तो 80% तक किसी में वेनम नहीं डालता, लेकिन 20% डालता है। लेकिन ये छोटा बच्चा था, तो अगर किसी का हाथ पैर लगता है और कोई नज़दीक जाता है तो ये घबरा जाता है और काट लेता है। तो काटने के बाद ये सबसे ज़्यादा वेनम छोड़ देता है। तो दोस्तों अगर ये कोई सांप ऐसा काट लेता है तो इंसान को अगर बचाना है तो एंटी वेनम, जो ये सांप के जहर से बनने वाली जो दवाई है, उससे इंसान को बचाया जा सकता है। और इंसान की लाइफ डॉक्टर, जो हमारा सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ इसका इलाज होता है। और हमारे मोड़ासा में कई हॉस्पिटल है जो सर्पदंश का इलाज करती है, वहाँ जाते हैं तो भी सांप का इलाज होता है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ 1 भी रुपया खर्चा नहीं होता और इंसान को बचा लेते हैं। तो दोस्तों हमारे भारत में जो प्रथा चल रही है कि अगर कोई ऐसा सांप काटता है तो सीधा पहले जो मंत्र तंत्र से जो इसका जहर उतारने वाले जो होते हैं उनके पास लोग जाते हैं और मंत्र तंत्र से कभी भी इसका वेनम निकलता नहीं है, क्योंकि इसका वेनम सीधा ब्लड के साथ मिक्स होता है। तो दोस्तों इसका जो वेनम है वो न्यूरोटॉक्सिक है। न्यूरोटॉक्सिक हमारे जो चेता तंत्रिका है, जो हमारा नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर अटैक करता है। तो इंसान को पहले काटने के बाद थोड़ी जलन भी होती है, आंखें झपकने लगती है और मुंडी नीचे लटक जाती है और जो लकवा हो जाता है, ऐसी हालत इंसान की हो जाती है और बाद में सांस लेने में तकलीफ़ होती है और बंदे का दर्द हो जाता है। ये सांप खतरनाक है जो कोबरा, तो न्यूरोटॉक्सिक वाला ये सांप है। तो इसको अभी हमने पकड़ लिया है, तो अभी इसको हम ले जाके सुरक्षित इसको जंगल में हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा काम है पर्यावरण में सांपों को बचाना और सांपों का और इंसानों का जो संघर्ष है उसको ख़त्म करना। क्योंकि इंसान को सांपों के बारे में जनरल नॉलेज नहीं है, तो जनरल नॉलेज नहीं है इसके कारण सांपों से इंसानों को खतरा होता है। अगर हम सांपों के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो ऐसे सांप हमारे घर के आगे पीछे आ जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पकड़ के सुरक्षित उनको दूर छोड़ देते। लेकिन सांप के बारे में नॉलेज ना होने के कारण लोग डरते हैं और डर के कारण सांपों को, निर्दोष सांपों को मार डालते हैं। ये सांप ऐसे काटता नहीं है, अगर ये थोड़ा डराने के लिए अपनी फन को उठाता है और फुनकार लगाता है, 80% किसी में जहर नहीं डालता, क्योंकि इसका जो वेनम है, जहर है, उसका खुराक जो खाया है वो पचाने के लिए कुदरत ने इसको दिया है, इंसान को मारने के लिए नहीं दिया। लेकिन इंसान की गलती और इंसान का हाथ पैर इसको लगता है तो ही ये काटता है, और काटता है तो वेनम डालता है। बाकी ऐसे कोई सांप किसी को काटते नहीं है। अगर काटते होते तो हमारे जो किसान मित्र जो खेतीबाड़ी करते हैं वो कभी भी जिंदा घर पे नहीं आते, तो कोई सांप ऐसे काटता नहीं है। तो दोस्तों इसको ले जाके हम सुरक्षित छोड़ देंगे। और ये हमारे रशीदाबाद पार्क सोसाइटी के लोग जो कभी सांप को मारते नहीं, ऐसा कोई सांप निकलता है तो हमें बुला के सुरक्षित छुड़वा देते हैं। तो जो जीवतदान देता है वो सबसे बड़ा दाता है। तो ये जो सब लोग हैं जिन्होंने ये सांप को जीवतदान दिया है, मारा नहीं है, तो जीवतदान देने वाला हमेशा महान होता है। तो ये जीवतदान देने वाले दाता है, तो हम दिल से इनको सैल्यूट करते हैं और इसको ले जा रहे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल
अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों रसीदा पार्क सोसाइटी, जहाँ एक कोबरा घर के पीछे आ गया था, तो उसको लेके हम आए हैं। ये हमारा फॉरेस्ट का इलाका है और ये है एक बेबी कोबरा जिसको हम छोड़ने के लिए आए हैं। और दिखाई देता हो तो एक हमारा जंगल है फॉरेस्ट का। तो अभी तो ये अभी हम इस कोबरा के बच्चे को अभी हमने जाने दिया है, तो ये अभी चला गया है। तो इसको अभी हम जाने देते हैं। ये हमारा फॉरेस्ट का इलाका है, जंगल। तो जंगल में इसको हमने जाने दिया है। तो दोस्तों, हमारा काम है प्रकृति और पर्यावरण के ऐसे जीवों को लाके सुरक्षित छोड़ना। तो अभी हम ये पर्यावरण में छोड़ के हम जा रहे हैं। तो हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, ताकि हमारे जितने भी नए आने वाले वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।